फिलिस्तीन के सीज फायर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने अपनी हार मान ली है और वो चाहता है कि ये सीज फायर जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि जहां एक फिलिस्तीनी को छोड़ा जा रहा है, तब एक इजराइल को छोड़ा जा रहा है, फिर 3 फिलिस्तीनी छोड़े जा रहे हैं। अभी भी दर्जन भर से ज्यादा इजरायली बंधक है, लेकिन उसके बाद इजराइल चारों तरफ से फंस चुका है। खाड़ी देशों का दबाव है, दुनिया के 145 देशों का दबाव है और वो अब खतरा नहीं मोल ले सकता और वो सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। इजराइल की पूरी दुनिया में पोल पट्टी खुल चुकी है। उसकी बदनामी की ऐसी कहानियां आ रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद इजरायली मीडिया भी जिस हिम्मत और तेवर से खबरें दिखा रही है, आप सोच नहीं सकते हैं। एक इजराइल का टेलीविजन चैनल है टीवी 13, चैनल 13 जो है, उसके जो सेना के एक्सपर्ट एंकर हैं वहां बैन किया हुआ था। इजराइल ने बैन कर दिया था कि कोई इजरायली जो बंधक आ रहे हैं उनसे बात नहीं करेगा। जो फिलिस्तीनी बंधक छोड़े जा रहे हैं उनका स्वागत नहीं होगा, उनसे कोई बात नहीं होगा, वो मिठाई नहीं बांटेंगे, गाड़ियों को ढक कर ले जाया जाएगा। लेकिन इस सब पहरेदारी के बावजूद जो है, खुद इजराइल की मीडिया ने इजरायली बंधकों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि हमास ने इतने शानदार तरीके से उनको रखा था, उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार हो रहा था, बढ़िया खाना और सब कुछ बढ़िया था। लेकिन ठीक उसके उलट सोचिए, जो फिलिस्तीनी कैदी हैं वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस अमानवीयता के आरोप लगा रहे हैं, इससे साफ है कि बेंजामिन नेतन्याहू बेनकाब हो गया है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहां की मीडिया, वहां की आम जनता पीछे पड़ गई है और उनको लगता है कि इस सनकी शख्स ने अपने सत्ता के लालच में पूरे देश को युद्ध में धकेल दिया, मानवता को खतरे में डाल दिया। तो सीज फायर की सारी कहानियां सामने आ रही है। एक खबर आ रही है कि किस तरह से इजरायली फौज ने बैकफायर नहीं किया, उसके बाद पूरा बटालियन ही लौट नहीं सका और वो मौत के शिकार हो गए। खबर यह भी है कि इजराइल के जो टैंक है, जो बर्बाद 381 टैंक इजराइल के गाजा पट्टी में गए थे, उसके बाद 11 टैंक ही वापस हुए हैं। सैनिकों का पूरा बटालियन पता नहीं चल रहा है। अपने ही सैनिकों के लाश को वो नहीं ले रहे हैं, टैंक नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि वो अपना जो सो कॉल सुपर पावर की जो छवि थी उसको बचाने के लिए इजराइल अब तमाम झूठ बोल रहा है। लेकिन कैमरे की नजर से कौन बच सकता है? अब तो ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं है, अल जजीरा और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया है, मोबाइल है, कैमरा है, एक्स है यानी ट्विटर है और उसके बाद आपको फेसबुक है, यूट्यूब है और इन सब पर साफ साफ वो तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है जो इजराइल को बेनकाब कर रहा है और पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। सोचिए, फिलिस्तीन के 13 साल के बच्चों को जेल में डाल के रखा गया, उसका अता पता नहीं है, महिलाओं को जेल में डाला गया था। इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल रही है और जैसे जैसे कहानियां बाहर आ रही है, खाड़ी देशों का पारा चढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि हम इस युद्ध में अब शामिल होंगे। वहीं ईरान लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, हूती हमले कर रहा है, ये बात साफ है। लेकिन सोचिए, नफरत, ये जो इस्लामोफोबिया से नफरत है, धर्म के नाम पर नफरत है। अमेरिका में 3 फिलिस्तीनी छात्रों को गोली मार दी गई जो मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ये इसी तरह के हमला है। सोचिए, जो पहले नस्ल के नाम पर, रेसिज्म के नाम पर ये लोग हैं जो पहले काले लोगों के साथ अत्याचार करते थे, ये वो लोग हैं जो खुद अत्याचार के शिकार भी रहे हिटलर के। तो सोचिए, इस तरह से धर्म के नाम पर नफरत, रंग के आधार पर नफरत, जैसे भारत में जाति के आधार पर ये जो अंधभक्त लोग नफरत करते हैं, ये सब उसी तरह का जो है सिम्टम्स है। लेकिन ये 21वीं सदी है, विज्ञान की सदी है, ज्ञान की सदी और दुनिया में बराबरी के लिए, समानता के लिए पूरी दुनिया खड़ा है। ऐसे दौर में इजराइल अलग थलग पड़ चुका है। 145 देश फिलिस्तीन के साथ है और अब तक जो आरोप लग रहा था कि फिलिस्तीन जो है वो आतंक का अड्डा है, हमास आतंकी है, हूथी आतंकी है, हिजबुल्लाह आतंकी है, ईरान आतंकी है, ये सब की पोल पट्टी खुल चुकी है। और ये सारे, सोचिए, अब तक इजरायली नागरिकों पर हमला नहीं हुआ है, अब तक आईडीएफ पर हमला हुआ है, इजरायली फौजियों पर हमला हुआ है। हूती ने, हिजबुल्लाह ने या हमास ने आम इजरायली पर हमला नहीं किया और इसका नतीजा भी सामने आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरी मीडिया
खड़ी हो गई है, इजराइल की मीडिया खड़ी हो गई है। यहां तक कि कहा जा रहा है, जो उसका सैनिक परिषद है, युद्ध परिषद ने कहा है कि पूरी तरह से हम अब फिलिस्तीन पर अपना दावा खो चुके हैं, गवा चुके हैं और ये युद्ध इजराइल हार चुका है। फिलिस्तीन की नैतिक ही जीत नहीं हुई है, वो सैनिक के तौर पर भी जीत हुई है और अब एक इंच जो है जमीन जो है फिलिस्तीन का वो लौटाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, 45 दिनों के इस तांडव ने उसको गाजा पट्टी को बर्बाद किया। हमास पर जिस तरह से उसकी कोशिश थी कब्जा कर लेंगे, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि किस तरह से हमास जो है वो एक टारगेट था। फिलिस्तीन हमास बहाना था। हमास के बहाने 3 टारगेट था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश को युद्ध में धकेल दिया। अब पूरा देश सामने आ रहा है, जो इजरायली मारे गए हैं उनकी अपडेट सामने आ रही है। युद्ध बंदी के दौरान जिस तरह से मीडिया कवरेज हो रही है, लाश गिने जा रहे हैं। ये बात सच है कि सबसे ज्यादा 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए, उनके शहरों को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो एकजुट हो रहे हैं और खाड़ी देशों से मदद पहुंच रही है और ये तय हो गया कि अब किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन की आजादी मुकम्मल होगी। गजा को आजाद करना पड़ेगा, फिलिस्तीन को आजाद करना पड़ेगा और इजराइल अब इस युद्ध विराम को, इस सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं खाड़ी देशों का जो गुस्सा है वो भड़कता जा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, हूती हमला कर रहा है और इजराइल के पास अब कोई चारा नहीं है। रोज चीन और ईरान के दबाव में अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए और वो अपने सैनिक अड्डों को बचाने के लिए समझौता कर चुका है रूस से, चीन से और ईरान से कि हम इजराइल की कोई मदद नहीं करने जा रहे। तो सोचे, दुनिया ने यह साबित कर दिया है कि इंसानियत अभी जिंदा है और जिस तरह से फिलिस्तीन की मदद हो रही है, लगातार मदद हो रही है। ट्रकों का जो काफिला है पूरी दुनिया मदद कर रहा है। 500 ट्रक रोज फिलिस्तीन में जा रहा है राफा बॉर्डर से और खाड़ी देशों के लोग खुद पहुंच रहे हैं और वो तमाम बर्बादी के जो निशान है उसको लोग दुनिया भर में सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से गाजा के प्रति, फिलिस्तीन के प्रति लोगों ने हिम्मत दिखाई है, भावना दिखाई है, 1 या 2 महीने में ही गाजा खड़ा हो जाएगा, फिलिस्तीन खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी और उससे भी बड़ी कीमत बेंजामिन नेतन्याहू को चुकानी पड़ेगी। आज के डेट में भी ट्यूनीशिया में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है, तो दुनिया के तमाम देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और इजराइल जो है, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है और इजराइल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। फिलिस्तीन में सबकी सिंपैथी ली, फिलिस्तीन ने जो है सबकी सिंपैथी ली और यूनाइटेड नेशन से लेकर पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के नाम पर लोग एकजुट हो गए हैं और उनको लगता है कि पिछले 75 सालों से फिलिस्तीन को सताया जा रहा था मीडिया के दम पर। तो सोचिए, पैसे, पावर और मीडिया के दम पर इजराइल जो अत्याचार कर रहा था उसका अंत होने लगा है। फिलिस्तीनी अब फिर से एकजुट होने लगे हैं, लेकिन वो तय कर चुके हैं कि हमें जो भुगतना था, हमारी जो बर्बादी होनी थी वो सब हो चुका है और हमें आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इजराइल मुसीबत में पड़ गया है, बेंजामिन नेतन्याहू मुसीबत में पड़ गया है और पूरा खाड़ी देश एकजुट हो गया। अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिया और ये सीज फायर अब आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी भी इजरायलियों को अपने बंधक छुड़वाने हैं। फिलिस्तीनी भी चाहता है कि उसका बंधक छूट जाए, लेकिन एक बात साफ है कि जहां इजराइल ने निर्दोष लोगों को मारा है, हमास, हीतू और हिजबुल्लाह और ईरान ने सैनिकों से लड़ाई की, इसका मतलब है कि युद्ध के नियमों का पालन इजराइल ने नहीं किया, आम लोगों को मारा है। इस हिजबुल्लाह, हीतू और हमास ने, ईरान ने युद्ध के नियमों का पालन किया है और इसीलिए पूरी दुनिया में इजराइल की किरकिरी हो रही है। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, जिस तरह की कैजुअलिटी हुई है, जिस तरह की इजरायली फौज मारे गए हैं, उसके टैंक बर्बाद हुए हैं, उसके बाद इजराइल इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। लेकिन इजराइल की मीडिया धीरे धीरे नेतन्याहू के खिलाफ और वो आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू ने युद्ध में देश को धकेल दिया, देश को बर्बाद कर दिया। तो एक तानाशाह हिटलर था जिसने जर्मनी को बर्बाद किया था, पूरी दुनिया को बर्बाद किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, और एक तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू है जिसने अपनी सत्ता के लिए न सिर्फ फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया बल्कि अपने देश को भी मुसीबत में डाल दिया। एक बड़ी पंचायत हो सकती है, सीज फायर बढ़ सकता है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, जीत उसको मिल गई है।
और शायद अब इजराइल की कभी हिम्मत होगी कि वो फिलिस्तीनी पर हमला करे। तो सीज फायर के तीसरे दिन की एक कहानी है, और जैसे जैसे एक कैदी बाहर आ रहे हैं फिलिस्तीन के, वो सारी कहानियां जो है बयान कर रहे हैं। कोई 12 साल से, 15 साल से, जो है 10 साल से, कोई 8 साल से, 7 साल से, एक साल जो लोग जेल में बंद हो रहे हैं, जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं वो इजराइल की क्रूरता की कहानी, इजराइल के आतंक की कहानी पूरी दुनिया को बयान कर रहे हैं। और पूरी दुनिया इजराइल पर शर्मसार हो रहा है, मानवता पर शर्मसार हो रहा है, और इजराइल पर थूक रहा है, और इजराइल की पोल पट्टी खुल गई है। भारत में कुछ अंधभक्त हैं जो इजराइल के साथ हैं, जबकि दुनिया का एक सिंगल देश भी अब इजराइल के साथ नहीं है। ये आज की स्थिति है। और सीज फायर के बाद जैसे जैसे इजराइल की हकीकत सामने आ रही है, गजा पट्टी में उसके मरे हुए सैनिकों का वो लाश तक नहीं ले रहा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। जिस तरह से इजरायली फौजी भाग कर फरार हो गए हैं, जिस तरह से वो अपने टैंकों को नहीं कबूल कर रहा है कि जो कि इजराइल की बादशाहत का जो झूठा आडंबर था, गुब्बारा था, वो फट चुका है और इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। चौथे दिन क्या होगा आपको बताऊंगा। चौथा दिन बड़ा अपडेट होगा और बड़ी खबर होगी। क्या ये युद्ध विराम आगे बढ़ेगा? हमास फिलहाल फिलिस्तीन, हमास और गाजा पट्टी और पूरा खाड़ी देश, और खासकर वो 7 देश जो युद्ध में शामिल है फिलिस्तीन की तरफ से, ईरान, जॉर्डन है, तुर्की है, यमन है, ये देश चाहते हैं कि युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। या तो फिलिस्तीन की आज़ादी मुकम्मल हो या इजराइल से हम युद्ध लड़ेंगे। ये बड़ा अपडेट है। लेकिन इजराइल चाहता है कि युद्ध विराम आगे बढ़े। उसने अपनी हार मान ली है। शुक्रिया।